नमस्कार स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल CSS विद हरवंश सर। आज का जो हमारा सेशन रहेगा उस सेशन के अंदर हम लिंक लिस्ट का जो नेक्स्ट पार्ट है डब्ली लिंक लिस्ट के बारे में पढ़ेंगे कि डब्ली लिंक लिस्ट क्या है और डेटा स्ट्रक्चर में ये कौन कौन से ऑपरेशन हैं जिसके थ्रू आप इसका यूज़ करते हो। तो सबसे पहले बात करते हैं डब्ली लिंक लिस्ट की डेफिनेशंस क्या है। तो doubly linked list is a part of linked list in which each node apart from storing is a data has two links। यानी लिंक लिस्ट में जो नोड होता है उसके अंदर जो एलिमेंट स्टोर किया जाता है उस नोड की जो यहाँ पर फीचर्स होते हैं या यहाँ पर जो स्ट्रक्चर होती है वो दो पार्ट्स में होती है, जिसमें सबसे पहला जो पार्ट्स होता है वो प्रीवियस पॉइंटर के नोड एड्रेस को रखेगा और सेकंड जो पार्ट होता है वो नेक्स्ट नोड के पॉइंटर एड्रेस को रखेगा। यानी मेरा कहने का मीन ये है, जैसे जब मैं लिंक लिस्ट की शुरुआत करता हूँ तो हमें पता है कि यहाँ जो डेटा एलिमेंट स्टोर होगा या सबसे पहले जो डेटा एलिमेंट को स्टोर किया जाएगा तो जो स्टोरेज होगा वो एक नोड से स्टार्ट होगा। यानी सबसे पहले एक नोड डिज़ाइन होता है और इस नोड के अंदर अगर हम डबली लिंक लिस्ट की बात करें तो यहाँ पर टू पार्ट्स होते हैं, यानी 3 पार्ट सेगमेंट्स में ये बनेगी। जो पहला पार्ट है ये रखेगा प्रीवियस पॉइंटर के एड्रेस को और जो लास्ट वाला पार्ट है ये रखेगा नेक्स्ट पॉइंटर के एड्रेस को। और जो हमारी डेटा की इंफॉर्मेशन होगी वो स्टोर कहाँ होगी? सेंटर में। यानी यहाँ जो स्टोर होगी वो डेटा इंफॉर्मेशन होगी। यानी डबली लिंक लिस्ट में क्या होता है, जो ट्रैवल्स होता है वो बोथ डायरेक्शन होता है, यानी प्रीवियस नोड के एड्रेस के अकॉर्डिंग भी होगा और नेक्स्ट नोड के एड्रेस के अकॉर्डिंग भी होगा। द फर्स्ट नोड ऑफ द लिस्ट हैज प्रीवियस लिंक पॉइंटर टू नल पॉइंटर। अगर इस तरह की कोई लिंक लिस्ट डिजाइन है, जैसे मैं यहाँ पर एक लिंक लिस्ट बना देता हूँ, अगर ये मेरी लिंक लिस्ट डबली लिंक लिस्ट है, मैंने यहाँ पर एक डबली लिंक लिस्ट बनाई है, अगर इस लिंक लिस्ट को आप कंप्लीट मानते हो तो इसका जो प्रीवियस नोड होगा वो हमेशा नल होगा, क्योंकि स्टार्टिंग में कोई भी एलिमेंट नहीं है इसलिए इसको नल माना जा सकता है। जैसे मैं यहाँ कहता हूँ यहाँ 12 है, ये आपका नेक्स्ट हो गया, नेक्स्ट नोड का जो एड्रेस है, और यहाँ अगर मान लो 14 है ये आपका प्रीवियस हो गया, और ये मान लो 15 है ये आपका प्रीवियस नोड हो गया, और यहाँ नेक्स्ट नोड, और इसी तरह से यहाँ नेक्स्ट नोड। यानी इसका जो स्टार्टिंग का एड्रेस होगा वो आपका क्या होगा? नल होगा। उसी तरह से द लास्ट नोड ऑफ द लिस्ट हैज इट इज नेक्स्ट नोड टू पॉइंट टू नल। यदि अपन ये बात करें कि यहाँ पर जो एलिमेंट है या लिस्ट आपकी कंप्लीट हो रही है तो जो लास्ट नोड का एड्रेस होगा वो भी आपका क्या होगा? नल होगा। इसको मैं क्रॉस से डिनोट कर रहा हूँ। यानी अगर कोई लिंक लिस्ट आपके सामने बनी है, अगर वो लिंक लिस्ट आपकी डबली लिंक लिस्ट है तो उसकी जो स्ट्रक्चर होती है अगर उसके अकॉर्डिंग अपन बात करें तो उस स्ट्रक्चर में जो सेंटर का पॉइंट होता है वहाँ पर डेटा की इंफॉर्मेशन स्टोर होती है और जस्ट उससे पीछे वाले में आपका प्रीवियस पॉइंटर का एड्रेस होता है एंड लास्ट वाले में आपका नेक्स्ट पॉइंटर का एड्रेस होता है। सो अगर अपन कोई लिंक लिस्ट डिजाइन करते हैं, अगर वो लिंक लिस्ट आपकी कंप्लीट लिंक लिस्ट है या डबली लिंक लिस्ट है तो उसमें प्रीवियस नोड का जो स्टार्टिंग एड्रेस होगा वो हमेशा नल होगा। उसी तरह से अगर ये डबली लिंक लिस्ट कंप्लीट है तो उसके लास्ट नोड का जो एड्रेस होगा वो भी आपका नल होगा। जैसे कि हमने पढ़ा था कि सिंगली लिंक लिस्ट जो है वो वन डायरेक्शन में काम करती है, मतलब उस नोड की जो स्ट्रक्चर होती है या उस नोड की जो संरचना होती है उसके अंदर आप नोड का जो डिजाइन होता है वो कुछ इस तरह से होता है। यानी यहाँ आपकी डेटा इंफॉर्मेशन स्टोर होती है और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंटर का एड्रेस होता है। ये आपकी सिंगली लिंक लिस्ट है और सिंगली लिस्ट के अंदर होता क्या है, जो भी डायरेक्शन वर्क होगा या पॉइंटर का जो एड्रेस होता है या इस लिंक लिस्ट में डेटा का जो अरेंजमेंट होता है
वो वन वे होता है, यानी एक ही डायरेक्शन में इसके अंदर आप डेटा को मैनेज करते हो। जबकि डबली लिंक लिस्ट में क्या होगा, डेटा का जो अरेंजमेंट होता है वो टू वे होता है, यानी यहाँ पर प्रीवियस नोड होता है और यहाँ पर आपका नेक्स्ट नोड होता है, यानी नेक्स्ट नोड का एड्रेस होगा जो किसी पॉइंटर के रूप में होगा, और जो आपकी एक्चुअल वैल्यू होगी वो यहाँ पर डेटा इंफॉर्मेशन के रूप में स्टोर होगी। तो इस रीजन से आप ये कह सकते हो कि डबली लिंक लिस्ट में जो डेटा का ट्रैवलेशन होता है या डेटा का अरेंजमेंट होता है वो टू डायरेक्शनल होता है, यानी दोनों डायरेक्शन में आप डेटा को अरेंज करवा सकते हो। अगर इसमें आप ट्रैवल करते हो या आप कोई एलिमेंट सर्च करना चाहते हो तो आप प्रीवियस पॉइंटर पर आकर भी उस एलिमेंट को सर्च कर सकते हो और नेक्स्ट पॉइंटर पर आकर भी उस एलिमेंट को सर्च कर सकते हो, क्योंकि इसकी जो स्ट्रक्चर होती है उसके अंदर प्रीवियस पॉइंटर का भी एड्रेस होता है और नेक्स्ट पॉइंटर का भी एड्रेस होता है। इस रीजन से आप बोथ डायरेक्शन में ट्रैवल कर सकते हो। अब नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट आता है कि इस डबली लिंक लिस्ट की जो स्ट्रक्चर होती है उसका डिज़ाइन किस तरह से होगा। तो डेटा का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह से रहता है। सबसे पहले आप स्ट्रक्ट लिखते हो और स्ट्रक्ट में आप लिंक लिस्ट का नोड डिज़ाइन करते हो। ये आपने नोड डिज़ाइन किया, ये ओपनिंग और ये क्लोजिंग। अब इस नोड डिज़ाइन में सबसे पहला जो होगा वो आपका प्रीवियस नोड डिज़ाइन होगा। स्ट्रक्ट नोड, ये नोड पॉइंटर में प्रीवियस नोड आप डिज़ाइन करोगे। ये आपका प्रीवियस नोड डिज़ाइन हो गया। उसके बाद आपका कोई डेटा इंफॉर्मेशन होगी, ये डेटा इंफॉर्मेशन हो गया। उसके बाद आप इसमें नेक्स्ट पॉइंटर का एड्रेस डिज़ाइन करोगे, नोड ये नेक्स्ट। तो इस तरह से आप इसकी स्ट्रक्चर को क्रिएट कर सकते हो कि डबली लिंक लिस्ट में जब आप डिज़ाइन करते हो या डेटा एलिमेंट को डिज़ाइन करते हो तो उसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो कुछ इस तरह से डिज़ाइन की जाती है। इस लिंक लिस्ट के थ्रू आप डेटा एलिमेंट को इंसर्ट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, सर्च कर सकते हो और ट्रैवर्स कर सकते हो। यानी इस लिंक लिस्ट में जो डेटा के ऑपरेशंस हैं या इस लिंक लिस्ट के जो ऑपरेशन है वो कुछ इस तरह से रहते हैं। सबसे पहले जो ऑपरेशन होगा वो होगा इंसर्शन। सेकंड जो ऑपरेशन होता है इसमें डिलीट का, डिलीशंस बोल सकते हो। थर्ड जो ऑपरेशंस होता है इसमें वो होगा आपका सर्चिंग। एंड फोर्थ जो ऑपरेशन होगा वो होगा ट्रैवर्सल। अब इंसर्शन जो होता है वो किसी भी पॉइंट से हो सकता है, जैसे स्टार्टिंग में हो सकता है, एंड पोजीशन में हो सकता है, या पर्टिकुलर किसी भी लोकेशन पे या स्पेसिफिक नोड पे इंसर्शन कर सकते हो। यानी यहाँ जो इंसर्शन होगा वो आप ये कह सकते हो स्टार्टिंग पोजीशन या बिगिनिंग बोल सकते हो, और एंडिंग में हो सकता है एंड एनी पोजीशन पे आप इंसर्शन कर सकते हो या गिवन पोजीशन पे इंसर्शन कर सकते हो। उसी तरह से जो डिलीशंस होगा वो भी आपका स्टार्टिंग या बिगिनिंग में होगा, स्टार्ट पोजीशन या बिगिनिंग में होगा, या आपका एंडिंग पोजीशन में होगा, या गिवन कोई भी आपको लोकेशन या पोजीशन दी है उस पोजीशन पर आप डिलीशंस कर सकते हो। यानी डबली लिंक लिस्ट के जो ऑपरेशंस हैं उसमें जो रहेंगे वो आपके इंसर्शन रहेंगे, डिलीशंस रहेंगे, सर्चिंग रहेंगे और ट्रैवर्सल रहेंगे। बोथ डायरेक्शन होने के कारण ये लिंक लिस्ट एक स्मूथ सेगमेंट बनाती है, स्मूथ मैनेजमेंट बनाती है मेमोरी के अंदर, जिससे आप बोथ डायरेक्शन के अंदर ट्रैवल कर सकते हो, सर्चिंग कर सकते हो, चाहे वो नेक्स्ट एलिमेंट का है चाहे वो प्रीवियस एलिमेंट का है।
इसी तरह से डबली लिंक लिस्ट में अगर कोई एलिमेंट इंसर्ट करना है, अगर वो इंसर्शन आपका बिगिनिंग पोजीशन में है तो वो कुछ इस तरह से होगा। मान लीजिए आपको कोई डबली लिंक लिस्ट दे रखी है जिसमें स्टार्टिंग नोड में 10, फिर 12 और फिर 23 है। हमारी जो पोजीशन है जहाँ पर आपका एलिमेंट इंसर्ट होगा वो आपकी स्टार्टिंग पोजीशन है, यानी इस पॉइंट पर आपका कोई नया एलिमेंट इंसर्ट होगा। जब हम स्टार्टिंग करते हैं तो स्टार्टिंग पोजीशन में जो स्टार्टिंग का पॉइंटर होता है या स्टार्टिंग का जो नोड होता है वहाँ पर नल अराइज होता है। उसी तरह से एंडिंग का जो आपका नोड है और उसका जो पॉइंटर होता है वहाँ पर नेक्स्ट नोड जो होता है वो भी आपका नल होता है। जब इसमें कोई एलिमेंट इंसर्ट किया जाएगा तो सबसे पहले इस पोजीशन को रीड किया जाता है और यहाँ पर नया नोड क्रिएट किया जाएगा। मान लो आपका नया नोड जो क्रिएट हुआ है उसमें आइटम आपने 6 इंसर्ट करना है, तो सबसे पहले आपका नया नोड क्रिएट होता है या आप नए नोड को क्रिएट करते हो और उस नए नोड के अंदर जो आपकी स्ट्रक्चर होती है, सेंटर में आपका 6 होता है और यहाँ पर आपका नेक्स्ट पॉइंटर का एड्रेस होता है और उसी तरह से यहाँ आपका प्रीवियस पॉइंटर का एड्रेस होता है। अब इस नोड जो आपने क्रिएट किया है, इस नए नोड को आपने सेट करना है। ये जो नया नोड सेट होगा या इंसर्ट होगा वो आपकी स्टार्टिंग में की पोजीशन पर होगा। तो इस नोड में जब आप आफ्टर इंसर्ट करते हो, इसकी जो स्ट्रक्चर रहती है वो 10 से पहले एक नया नोड क्रिएट होता है और यहाँ पर जैसे ही ये नया नोड क्रिएट होके यहाँ पर इंसर्ट होता है और यहाँ पर आपका एलिमेंट 6 और ये आपका प्रीवियस नोड का एड्रेस हो जाता है और ये आपका नेक्स्ट नोड का एड्रेस हो जाता है। इसी तरह से ये आपका प्रीवियस और ये आपका नेक्स्ट। तो इस तरह से आप नए एलिमेंट को स्टार्टिंग पोजीशन पर क्रिएट या इंसर्ट कर सकते हो। इसका जो एल्गोरिथम रहता है वो कुछ इस तरह से रहेगा। सबसे पहले वो एड्रेस डिनोट करेगा, वो एड्रेस होल्ड करेगा जिस नोड पर आपकी वैल्यू या नया नोड आपने इंसर्ट करना है। उसके बाद आप एक नोड को क्रिएट करते हो। नोड क्रिएट होने के बाद अगर आपका स्टार्टिंग का नोड नल है तो ये क्या करेगा, आउट ऑफ मेमोरी स्पेस का आपको मैसेज देगा और अपने लूप को एग्जिट कर देगा। उसी तरह से अगर वो नल नहीं है तो ये क्या करेगा, उस नए नोड के अंदर जो नया आइटम आपने इंसर्ट किया है उसकी वैल्यू को इंसर्ट करेगा। नए नोड के अंदर वैल्यू इंसर्ट करने के बाद जैसे हमने यहाँ किया है, एक नया नोड बनाया और उसके अंदर एक आइटम 6 इंसर्ट कर दिया। अब इस नोड को ये सेट करेगा और सेट करने की जो पोजीशन रहेगी वो उस नोड के स्टार्टिंग पॉइंटर पे रहेगी। तो जो स्टार्टिंग का पॉइंटर होगा उसमें सेट इंफॉर्मेशन नोड इक्वल्स टू स्टार्टिंग रहेगा। जैसे ही नया नोड यहाँ स्टार्टिंग पोजीशन पर आकर सेट रहता है उसके बाद जो इंफॉर्मेशन सेट होगी अगर वहाँ नल है तो वहाँ पर उसके प्रीवियस नोड में जाकर वैल्यू को इंसर्ट कर देगा और इसी तरह से नया नोड स्टार्ट कर देगा। तो इस तरह से आप एक एल्गोरिथम के थ्रू इसकी स्टार्टिंग पोजीशन पर किसी एलिमेंट को इंसर्ट कर सकते हो। यानी जब भी एलिमेंट इंसर्ट किया जाएगा तो सबसे पहले एक नोड को क्रिएट किया जाएगा और उस नोड के अंदर डबली लिंक लिस्ट की स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग उसका स्टार्टिंग जो पॉइंटर है वो प्रीवियस नोड का एड्रेस बताएगा और उसका जो नेक्स्ट पॉइंटर है वो नेक्स्ट पॉइंटर के एड्रेस को बताएगा। अगर स्टार्टिंग पोजीशन है तो स्टार्टिंग पोजीशन के अंदर जो आपने नया नोड क्रिएट किया है उसके नेक्स्ट पॉइंटर का एड्रेस इसके प्रीवियस नोड के साथ इंसर्ट होगा। जैसे ये एड्रेस इसके साथ इंसर्ट हुआ या इसके साथ अटैच हुआ तो जो नया नोड क्रिएट हुआ है उसका जो स्टार्टिंग पॉइंटर है वो आपका नल हो जाएगा। उसी तरह से आप नए नोड के निर्माण के थ्रू एक एलिमेंट को इंसर्ट कर सकते हो। थैंक यू।